फर्स्ट स्क्रिप्ट में आज हम कंटिन्यू करते हैं ऑपरेटर्स। और ऑपरेटर्स में हम लोग देख रहे थे लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है। अब लॉजिकल ऑपरेटर क्या करते हैं, तो जो डिसीजन मेकिंग सेंटेंस होते हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता है आपके प्रोजेक्ट के अंदर। आप लगाते हो कि इफ अगर x की वैल्यू लेस देन 10 है एंड y की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो स्टेटमेंट ट्रू हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो बेसिकली जावा स्क्रिप्ट के अंदर तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। पहला होता है एंड, है ना। पहला जो ऑपरेटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि ये एंड ऑपरेटर है, जिसको हम लोग एंड ऑपरेटर बोलते हैं। दूसरा ऑपरेटर होता है हमारा, वो होता है और ऑपरेटर। दूसरा ऑपरेटर जो होता है वो होता है और ऑपरेटर। और तीसरा जो ऑपरेटर होता है वो होता है हमारा नॉट ऑपरेटर। तो जैसे एंड ऑपरेटर का क्या मतलब होता है, एंड ऑपरेटर का मतलब यहाँ पे होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होगी तब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और ऑपरेटर का मतलब होता है कि दोनों में से अगर एक भी ट्रू हो तो ये एग्जीक्यूट होगा। और नॉट का मतलब होता है कि वैल्यू जो है वो इसके इक्वल नहीं हो तो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। तो यहाँ पर एक और ऑपरेटर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नॉट। ये तीन लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास में दो वेरिएबल है। ठीक है, हमारे पास में यहाँ पे दो वेरिएबल है, जिसमें हमारे पास में एक वेरिएबल ए है जिसकी वैल्यू मैंने 6 दे दी, और एक वेरिएबल बी है जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे 3 दे दी। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंडीशन की ए, ए जो है वो क्या है, लेस देन 10। यानी अभी ए की वैल्यू कितनी है, अभी ए की जो वैल्यू है वो है हमारे पास में, अभी जो ए की वैल्यू है वो है हमारे पास में, अभी ए की वैल्यू हमारे पास में 6 है। 6 जो है वो लेस देन 10 है। ठीक है, फिर हमारे पास में ए की वैल्यू 6 हो गई। फिर हम अगर देखें तो हम लोगों ने यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाया, एंड ऑपरेटर, और बी लिया मैंने, और बी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1, ये मैंने लिया। तो इस स्टेटमेंट में अगर मैं ए की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ए की बात करता हूं तो ए की वैल्यू अभी तो 6 है, और बी की वैल्यू क्या है, तो बी की वैल्यू 3 है। यानी कि ए की वैल्यू 10 से कम है और बी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, 3 यानी कि ग्रेटर देन 1 है। तो ये जो कंडीशन है ये क्या हो गई, ये कंडीशन ट्रू हो गई यहाँ पे। ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई यहाँ पर। ठीक है। तो ये मतलब होता है जो है हमारा एंड ऑपरेटर उसका। ठीक है। जो दूसरा ऑपरेटर हमारा होता है वो होता है यहाँ पर, जो दूसरा ऑपरेटर है उसको हम बोलते हैं, ये जो दूसरा ऑपरेटर होगा वो होगा हमारा और ऑपरेटर। अब और ऑपरेटर का एक एग्जांपल लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास में ए है, ए इक्वल टू 5 मैंने लिखा। ठीक है। और बीच में मैंने लगा दिया और ऑपरेटर, और बी इक्वल टू मैंने यहाँ पे 6 लिखा है। इसका मतलब यहाँ पे हो गया कि ए जो है वो 5 के इक्वल है और बी जो है वो 6 के इक्वल है ना। तो इसमें से कोई भी कंडीशन जो है वो या दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट ट्रू माना जाएगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि a इक्वल टू 6, अभी a की जो वैल्यू है वो क्या है, अभी जो a की वैल्यू है वो हमारे पास, अभी जो a की वैल्यू है वो क्या है, तो अभी a की वैल्यू हमारे पास में 6 है, लेकिन यहाँ पर a इक्वल टू 5 है, यानी कि एक जो कंडीशन है वो फॉल्स है। ठीक है। दूसरी जो कंडीशन यहाँ पर बन रही है वो क्या बन रही है, b। दूसरी जो कंडीशन बन रही है वो बन रही बी। तो बी इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 6 है, और वी वी इक्वल टू 3 है। तो ये कंडीशन दोनों हमारे पास में क्या है, फॉल्स है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा यहाँ पर, वो स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से जो तीसरा नॉट ऑपरेटर का यूज होता है वो किस तरीके से होगा, तो हम लोग नॉट ऑपरेटर की बात करें तो जो नॉट ऑपरेटर होगा वो कुछ इस तरीके से काम करेगा। मान लीजिए मैंने लिखा नॉट इक्वल, और मैंने यहाँ पर लिखा ए इक्वल टू बी, यानी कि ए बी के इक्वल नहीं है। तो ए की जो वैल्यू है वो क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो ए की वैल्यू है वो 6 है और बी की वैल्यू 3 है। तो ये कंडीशन में है कि 6 इक्वल टू
3 नहीं है, तो ये जो कंडीशन है वो यहाँ पे क्या बन रही है, यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू बन रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर वर्क करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो 3 लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, अब हमारा लास्ट ऑपरेटर जो हमको देखना था वो था असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में हम लोग चलते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में सबसे पहला जो ऑपरेटर है वो है हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वल टू, यानी कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। और वही यहाँ पर मैं एक अगर एग्जांपल लूं जिसमें मैं ए की वैल्यू दे दूं 10 और बी की जो वैल्यू है वो मैं दे देता हूँ 5। ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 5 हो गई यहाँ पर। अब अगर हम लोग वर्क करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की, तो जो फर्स्ट ऑपरेटर होता है वो असाइनमेंट यानी कि इक्वल टू। तो इसका जो एग्जांपल है वो ए इक्वल टू बी, यानी कि ए, अब इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, अगर इसके रिजल्ट की हम बात करेंगे तो इसका जो रिजल्ट होगा वो ये होगा कि बी की वैल्यू 5 है और ए की वैल्यू 10 है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू भी 5 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर लग गया। ठीक है, दूसरा जो ऑपरेटर है वो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी, ए प्लस इक्वल टू बी। तो इसका मतलब जो है, इसका मतलब क्या होगा, ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो रिजल्ट ये आएगा कि ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो जो ए की वैल्यू है वो कितनी है, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 5 है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट असाइन होगा ए के अंदर वो हो जाएगा 15। तो ये हो गया हमारा ए प्लस, जो ए प्लस इक्वल टू। अभी उसी तरीके से हमारा माइनस इक्वल टू होगा तो हम लिखेंगे माइनस। तो ये जो होगा माइनस इक्वल टू ऑपरेटर, ये जो है हमारा वो प्लस इक्वल टू, इसको मैं बोल सकता हूं, ये जो है वो प्लस इक्वल टू ऑपरेटर है। और अभी हम लोग बात करेंगे माइनस इक्वल टू की, तो सेम ऐसा ही एक ऑपरेटर होगा, लेकिन फर्क क्या होगा यहाँ पर, फर्क ये है प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। तो ये होगा ए माइनस इज इक्वल टू बी। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो असाइन हो रहा है ए में, वो क्या असाइन हो रहा है, वो असाइन हो रहा है ए में ए इज इक्वल टू, असाइन तो ए में ही होगा, तो ये होगा ए इज इक्वल टू ए माइनस बी। ए इज इक्वल टू ए माइनस बी, यानी कि ए में अभी 15 हो गया है ना, ए में 10 था तो 10 माइनस 5, यानी कि ए में बचेगा 5। तो ए इज इक्वल टू 5 इसका रिजल्ट होगा। तो ये ऑपरेटर हो गया। उसके बाद में होता है इनटू। तो सेम यही पैटर्न होगा, यहाँ पर होगा ए इंटू इक्वल टू बी हम लोग लिखेंगे, और जो इसका रिजल्ट होगा वो कुछ ऐसा होगा यहाँ पर कि a इज इक्वल टू ए इंटू बी, ये रिजल्ट होगा। और इसका दोनों का एक मल्टीप्लिकेशन असाइन हो जाएगा a में, तो a की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 50। तो a की वैल्यू 50 हो गई। ठीक है, उसी तरीके से डिवाइड और इक्वल टू अगर हम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कि a डिवाइड इक्वल टू बी। तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, इसका जो रिजल्ट है वो इसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि a इज इक्वल टू ए डिवाइड बी। तो a इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी, यानी कि 10 डिवाइड 5, तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2। तो a में क्या असाइन हो जाएगा, a में असाइन हो जाएगा 2। उसी तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर एक होता है यहाँ पर परसेंटेज और इक्वल टू हम लोग इसको बोलते हैं, हालांकि यहाँ पर मॉड आएगा। तो जो 10 डिवाइड 5, तो मॉड क्या, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो इसको लिखने का जो तरीका होगा वो ये होगा कि a मॉड इक्वल टू b। तो जो सेंटेंस बनेगा, ये जो फॉर्मेट बनेगा वो बनेगा ए इज इक्वल टू ए मोड बी। तो जो रिजल्ट बनेगा वो मिलेगा ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 बचेगा। तो ये है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये 4 तरह के जो ऑपरेटर है वो हम लोगों ने देखे। अब एक आता है टाइप ऑफ ऑपरेटर, है ना। टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, टाइप ऑफ ऑपरेटर जो होता है वो रिटर्न करता है डेटा टाइप। ऑपरेंड की जो डेटा टाइप होती है उसको
रिटर्न करता है। और इसका जो सिंटेक्स होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। अगर हम लोग टाइप ऑफ ऑपरेटर के सिंटेक्स की बात करेंगे तो हम लोग इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि टाइप ऑफ, और टाइप ऑफ के बाद में हम लोग लिख सकते हैं ऑपरेंड। इसको समझने के लिए हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, सिंटेक्स टाइप ऑफ ऑपरेंड और टाइप ऑफ दोनों तरीके से ये लिखा जाता है। और इसको समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल के लिए हम लोग क्या करते हैं, गूगल पे चलते हैं और कंसोल विंडो ओपन करते हैं। ठीक है, तो मैं गूगल पे गया और मैंने यहाँ पे कंसोल विंडो ओपन की। कंसोल विंडो पे राइट क्लिक करके मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन किया, कंसोल में गया और यहाँ पर मैं लिखूंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, यहाँ पर लिखा कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग में मैंने लिखा टाइप ऑफ, टाइप ऑफ, और टाइप ऑफ में कोई नंबर मैंने लिया, लाइक 50 ले लिया मैंने। तो रिजल्ट क्या आएगा, नंबर, क्योंकि ये क्या है, नंबर है, तो रिजल्ट आ गया मेरा नंबर। उसी तरीके से मैं कंसोल डॉट लॉग में गया और कंसोल डॉट लॉग में मैंने कोई स्ट्रिंग ली, जैसे मैंने लिखा टाइप ऑफ, और टाइप ऑफ में मैंने लिख दिया हेलो। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, स्ट्रिंग आना चाहिए, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, तो रिजल्ट स्ट्रिंग हो गया। उसी तरीके से अगर आपको किसी भी वेरिएबल की या कोई भी वैल्यू आपको देखना है, टाइप अगर आपको देखना है, तो आप यहाँ पर यूज करेंगे टाइप ऑफ। और टाइप ऑफ में मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रू, है ना। टाइप ऑफ में जैसे मैंने यहाँ ट्रू लिखा, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा बुलियन, क्योंकि ये बुलियन डेटा टाइप है। उसी तरीके से अगर कोई एक्सप्रेशन मैंने दे दिया, यहाँ पर मैंने दे दिया कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में मैंने यहाँ लिख दिया कि टाइप ऑफ, और टाइप ऑफ के बाद यहाँ पर मैंने लिख दिया 4+6, 4+6, और यहाँ पे मैंने, तो यहाँ पे आ गया नंबर। तो इस तरीके से टाइप ऑफ जो होता है वो हमको क्या रिटर्न करता है, यहाँ पर कोई वेरिएबल हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, और कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो ये जो है वो टाइप ऑफ के एग्जाम्पल थे। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल टाइप ऑफ के देखते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग। तो मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइप ऑफ, और टाइप ऑफ में मैंने यहाँ पे कोई डेसिमल नंबर पास किया, जिसे मैंने पास कर दिया 4.5। तो क्या आएगा यहाँ पर, तो नंबर आएगा यहाँ पर। फिर मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में मैंने यहाँ पे पास किया टाइप ऑफ, और टाइप ऑफ में मैंने यहाँ पर अगर कोई वेरिएबल लिया है और वेरिएबल की वैल्यू में कोई है नहीं, और मैंने स्ट्रिंग पास की, तो क्या आ गया यहाँ पर, स्ट्रिंग आ गया। उसी तरीके से अगर मैंने एक वेरिएबल लिया, मान लीजिए मैंने वेरिएबल x इज इक्वल टू, और इसमें मैंने नल पास कर दिया, और यहाँ पर मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग। तो कंसोल डॉट लॉग में मैंने यहाँ पे लिखा टाइप ऑफ, और टाइप ऑफ में मैंने यहाँ पे लिखा x। ठीक है, तो जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे नल का ऑब्जेक्ट, अगर आप नल किसी चीज में असाइन कर रहे हो, तो जावा स्क्रिप्ट उसको एक क्या मानती है, जावा स्क्रिप्ट उसको मानती है ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से ऑपरेटर वर्क करते हैं। और ऑपरेटर के साथ यहाँ पे हम लोग अगर देखें, तो ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट इसी तरीके से वर्क करते हैं। टाइप ऑफ जो ऑपरेटर है वो बहुत ज्यादा काम आता है, अगर हमको किसी भी एलिमेंट की कोई डेटा टाइप, कोई वेरिएबल की अगर हमको टाइप पता करनी है, तो हम लोग यहाँ पे टाइप ऑफ ऑपरेटर का ही यूज करते हैं।